नमस्कार। आप देख रहे हैं कहानी विद निहारिका। राजस्थान के तपते रेगिस्तान में एक ऐसा गांव है जहां आज भी सैकड़ों घर खड़े हैं, दरवाजे हैं, गलियां हैं, मंदिर हैं, लेकिन इंसान एक भी नहीं। कल्पना कीजिए, अगर आज रात आपको इस गांव में अकेले रुकना पड़े, तो क्या आप रुक पाएंगे? कहा जाता है कि लगभग 200 साल पहले इस गांव के लोग एक ही रात में ऐसे गायब हुए कि आज तक कोई यह नहीं बता पाया कि वे आखिर गए कहाँ। उन्होंने अपने घर छोड़े, अपनी ज़मीन छोड़ी, अपने सपने छोड़े, लेकिन पीछे छोड़ गए एक ऐसा रहस्य जिसने इतिहासकारों, खोजकर्ताओं और लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या यह सिर्फ एक लोक कथा है या किसी अत्याचारी शासक का डर था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जिसे समय भी मिटा नहीं पाया। आज की कहानी में हम सिर्फ कुलधारा का इतिहास नहीं जानेंगे, बल्कि उस आखिरी रात की कल्पना करेंगे जब इस गांव में आखिरी बार चूल्हे जले होंगे, आखिरी बार मंदिर की घंटियां बजे होंगी और आखिरी बार किसी माँ ने अपने बच्चे का हाथ पकड़कर इस गांव को अलविदा कहा होगा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपको करोड़ों रुपए भी दिए जाए, तो क्या आप कुलधारा गांव में एक रात अकेले बिताने की हिम्मत करेंगे? अपना जवाब मन में रखिए, क्योंकि जैसे जैसे यह कहानी आगे बढ़ेगी, शायद आपका जवाब भी बदल जाए। साल था लगभग 13वीं शताब्दी। राजस्थान का यह इलाका तपती रेत से घिरा हुआ था, लेकिन उसी रेगिस्तान के बीच एक ऐसा गांव बसाया गया जिसने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि मेहनत और बुद्धिमानी से रेगिस्तान में भी जीवन बसाया जा सकता है। उस गांव का नाम था कुलधारा। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। वे सिर्फ किसान नहीं थे, बल्कि पानी बचाने और खेती करने की अनोखी तकनीकों के कारण इन्हें काफ़ी जाना जाता था। जहाँ दूसरे लोग सूखे से जूझते थे, वही कुलधारा के खेत लहलहाते थे। धीरे धीरे यह गांव इतना समृद्ध हो गया कि दूर दूर से व्यापारी यहाँ आने लगे। पक्के घर, मंदिर, चौड़ी गलियाँ और खुशहाल परिवार। ऐसा लगता था जैसे रेगिस्तान के बीच किसी ने एक छोटा सा स्वर्ग बना दिया हो। लेकिन इतिहास गवाह है कि हर चमकती हुई चीज़ पर किसी न किसी की नज़र ज़रूर पड़ती है। लोक कथाओं के अनुसार उसी समय जैसलमेर रियासत का एक प्रभावशाली दीवान था, सालिम सिंह। उसके बारे में कहा जाता है कि वह बेहद ताकतवर था और उसकी बात को टालना आसान नहीं था। एक दिन उसकी नज़र कुलधारा की एक युवती पर पड़ी। लोक कथाएं कहती हैं कि वह उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन गांव वालों के लिए यह सिर्फ एक शादी का प्रस्ताव नहीं था। यह उनकी इज्जत, उनके आत्मसम्मान और उनके भविष्य का सवाल बन चुका था। कहा जाता है कि दीवान ने गांव वालों को चेतावनी दी, अगर अगली पूर्णिमा तक लड़की मेरे हवाले नहीं की गई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उस एक धमकी ने पूरे गांव की नींद छीन ली। उस रात कुलधारा में किसी घर का चूल्हा ठीक से नहीं जला, किसी माँ की आंखों में नींद नहीं थी और गांव के बुजुर्ग एक ऐसे फैसले की तैयारी कर रहे थे जो आने वाली सदियों तक इतिहास का हिस्सा बनने वाला था। लेकिन क्या सचमुच सिर्फ एक धमकी की वजह से पूरा गांव खाली हो गया था, या इस कहानी के पीछे कोई और सच्चाई छिपी थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं?
उस रात कुलधरा की हर गली में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे चल रही थी एक ऐसी तैयारी जिसकी कल्पना शायद किसी ने भी नहीं की होगी। लोक कथाओं के अनुसार कुलधारा ही नहीं बल्कि आसपास के कई पालीवाल गांवों के मुखिया एक गुप्त सभा में इकट्ठा हुए। रात गहराती गई, दीपक जलते रहे और घंटों तक एक ही सवाल पर चर्चा होती रही। क्या अपनी इज्जत बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ देना ही आखिरी रास्ता है? आखिरकार एक फैसला लिया गया। फैसला इतना कठिन था कि शायद किसी भी इंसान के लिए उसे स्वीकार करना आसान नहीं होता। गांव के हर परिवार से कहा गया, आज रात जो साथ ले जा सकते हो वही ले लो। सूरज उगने से पहले यह गांव हमेशा के लिए छोड़ देना होगा। कल्पना कीजिए, एक माँ अपने सोते हुए बच्चों को गोद में उठाती है। एक बुजुर्ग आखिरी बार अपने आंगन को देखता है। एक किसान उस मिट्टी को छूता है जिसमें उसने पूरी जिंदगी मेहनत की थी, और फिर बिना पीछे देखे सब चल पड़ते हैं। सुबह हुई, सूरज वैसा ही निकला, हवा वैसे ही चली, लेकिन कुलधारा बदल चुका था। गलियां खाली थीं, घर खुले थे, मंदिर खामोश था और पूरा गांव ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कभी कोई रहता ही नहीं था। लेकिन यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल। अगर सैकड़ों परिवार एक साथ गए तो गए कहाँ? इतिहास में उनका पूरा रिकॉर्ड क्यों नहीं मिलता? और क्या सचमुच जाते जाते उन्होंने इस जगह को श्राप दिया था, जैसा कि लोक कथाओं में कहा जाता है? या फिर यह कहानी समय के साथ बदलती चली गई और सच कहीं पीछे छूट गया? लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अब बात करेंगे उन तथ्यों की जिन पर आज के इतिहासकार और शोधकर्ता चर्चा करते हैं, और हो सकता है वही इस रहस्य की असली कुंजी हो। आज लगभग 200 साल बाद भी कुलधारा की सूनी गलियों में वही सवाल गूंजता है, आखिर उस रात हुआ क्या था? इतिहासकारों की राय इस मामले में एक जैसी नहीं है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि गांव छोड़ने की वजह केवल एक व्यक्ति नहीं था। उस समय पानी की कमी, बदलती आर्थिक परिस्थितियां और राजनीतिक दबाव भी लोगों के पलायन का कारण रहे होंगे। वहीं दूसरी ओर लोक कथाएं एक अलग कहानी सुनाती हैं। उनके अनुसार जाते जाते गांव वालों ने यह कहा था कि इस भूमि पर फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। यह एक लोक विश्वास है और इसका ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन शायद इसी कहानी ने कुलधरा को रहस्य का रूप दे दिया। आज जब पर्यटक कुलधरा की गलियों में चलते हैं तो उन्हें सिर्फ टूटे हुए मकान नहीं दिखाई देते, उन्हें दिखाई देती है एक अधूरी कहानी, एक ऐसा गांव जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती होगी, जहां त्योहार मनाने जाते होंगे, जहां सपने बसते होंगे। फिर सोचिए, अगर एक रात में सब कुछ छोड़कर जाना पड़े तो उस दर्द का अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। शायद कुलधारा का सबसे बड़ा रहस्य भूत प्रेत नहीं बल्कि उन लोगों की कहानी है जिनकी आवाज़ इतिहास के पन्नों में पूरी तरह दर्ज ही नहीं हो सकी। और यही वजह है कि कुलधारा आज भी भारत के सबसे चर्चित रहस्यमय स्थानों में गिना जाता है। कुछ लोग इसे इतिहास मानते हैं, कुछ लोक कथा, और कुछ आज भी इसके जवाब की तलाश में वहां पहुंचते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपको सिर्फ एक रात कुलधारा गांव में अकेले बिताने पड़े तो आप क्या करेंगे? आप वहां रुकेंगे? अपना जवाब कमेंट